वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल। और आज है क्लास में एमसीक्यूज ऑन मॉडल्स। ओके, तो लास्ट में स्कोर जरूर बताना। आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 1 की तरफ। ओके, तो सेंटेंस 1 है आपका, डैश आई टेक योर पेन। ओके, ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज मैंने लिए ये क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए हैं और उन्हीं का मैंने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th एंड 12th की तैयारी कर रहे हो ना, उनको जरूर ये शेयर करना। तो सबसे पहले सेंटेंस में आपको बताना है करेक्ट मॉडल्स कौन सी यूज किया है यहाँ पर। डैश आई टेक योर पेन सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में है परमिशन। सेंटेंस में क्या है? परमिशन। परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए कौन सी मॉडल वर्ब यूज करते हैं? तो वो करते हैं मे। यहां भी जो राइट आंसर होगा ये होगा मे। नीड कहां लगाएंगे? जब नेसेसिटी की बात होती है। जब सेंटेंस में क्या हो? नेसेसिटी। ठीक है, जब सेंटेंस में नेसेसिटी की बात हो तब आपको नीड मॉडल वर्ब का यूज करना है। इसके साथ साथ यूज्ड टू मॉडल वर्ब को आप लगाएंगे। यूज्ड टू पास्ट हैबिट्स या पास्ट हैबिट्स बताने के लिए यूज्ड टू मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2। वी डैश टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऑट, दूसरा है शुड और तीसरा ऑप्शन है मस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, मस्ट मॉडल वर्ब बताता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ठीक है, वैसे तो यहां से यदि हम टू इन्फिनेटिव को हटा देना तो 100% आपको इसमें मस्ट मॉडल वर्ब ही फिल करनी पड़ेगी। ओके, अब आता है दूसरा शुड। शुड और ऑट लगभग दोनों सेम रेंज के हैं, मतलब सेम क्वालिटी रहेगी। और ऑट टू यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, यदि टू इन्फिनेटिव हटा दें तो बिल्कुल 100% करेक्ट यहां पर आपका मस्ट ही प्रयोग किया जाना है, कोई अन्य मॉडल वर्ब यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, छोटा था, आई डैश क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ों पर क्या करता था? चढ़ जाता था। मे, कैन एंड कुड मॉडल वर्ब बताना है। 1 2 3 राइट आंसर क्या होगा? तो ये क्लॉज देखो किसमें लिखा है? पास्ट में, तो ये भी पास्ट में ही बनाना है। मे, क्या मे यहां पर प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि मे का प्रयोग परमिशन, मे का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? परमिशन के लिए करते हैं। कैन प्रेजेंट में प्रयोग की जाएगी। सेंटेंस हमारा किसमें है? पास्ट में। करेक्ट आंसर होगा यहां पर आपका कुड। अब क्यों होगा? क्योंकि कुड पास्ट एबिलिटी बताता है। क्या बताता है? पास्ट एबिलिटी। यही पॉइंट ध्यान रखना जो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, ये सारे के सारे नियम है, रूल्स हैं। ठीक है, तो कुड पास्ट एबिलिटी बताएगा, कैन प्रेजेंट में हो जाएगा, मे से आप परमिशन ले भी सकते हो, परमिशन दे भी सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर है 4। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। क्राउडेड प्लेसेस मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? वहां पर मास्क पहनने चाहिए। तो राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? पहला ऑप्शन है शुड, दूसरा यूज्ड टू, तीसरा है ऑट। अब देखो यहां पर क्या लगा है बताओ। तो शुड जो मॉडल वर्ब होगी ना, ये एडवाइस या एडवाइस के लिए और रिकमेंडेशन, आप किसी चीज को रिकमेंड करो, शुड मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो, सलाह देने के लिए भी। ठीक है, यूज्ड क्या बताएगा? यूज्ड टू बताता है आपका पास्ट हैबिट्स, पास्ट हैबिट। तो यहां पास्ट हैबिट तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। ऑट के बाद पहले तो टू इन्फिनेटिव आना चाहिए। यहां पर इन्फिनेटिव तो है लेकिन बेयर इन्फिनेटिव है, यहां पर टू नहीं लगा, तो ऑट भी नहीं आना है, यूज्ड भी नहीं आएगा।
क्या प्रयोग किया जाएगा, मॉडल वर्ब यूज जो होगी वो होगी आपकी शुड, यानी कि वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर है 5। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा जो भाई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, वह 80 kg वेट उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है। आंसर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मे, कैन, ऑट में से। देखो, मे मॉडल वर्ब क्या बताया था मैंने, मे का प्रयोग बताया था संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हो जाएगा, ठीक, पॉसिबिलिटी, परमिशन, परमिशन के लिए। कैन क्या कर सकते, फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी। जब भी सेंटेंस में एबिलिटी की बात हो रही हो, वो भी शारीरिक, तो फिर, और यहां पर क्या है 80 kg वेट उठाने की बात हो रही है, तो ये फिजिकल एबिलिटी है। ought to का यूज यहां पर नहीं किया जाएगा। राइट आंसर जो प्रयोग करेंगे वो कर दो आप ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6। सेंटेंस 6 में क्या है, यू ड्राइव केयरफुली, यू ड्राइव केयरफुली, ठीक है। मे, मस्ट, कैन, मॉडल वर्ब कौन सी यूज करेंगे, यानी आपको केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। तो क्या होगा, मे के द्वारा आप क्या दे सकते हो, परमिशन दे सकते हो किसी को, ठीक है। तो यहां पर परमिशन की बात नहीं हो रही। मस्ट, मस्ट में हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एडवाइस दे रहे हो तो फिर शुड लगा लो, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो ना, क्या दे रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, तब हम प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब मस्ट। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, है ना, यहां पर आपको सावधानी रखने के लिए भी बोला जा रहा है। ओके, और कैन का प्रयोग अभी हमने बताया एबिलिटी के लिए करेंगे, एबिलिटी के लिए करेंगे, तो यहां पर एबिलिटी की बात नहीं हो रहा। हाँ, ये कहते हैं कि मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार, तो फिर यहां पर एबिलिटी की बात हो जाती। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेंटेंस है 7। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ऑप्शन बताएंगे ए, बी, सी में से राइट आंसर क्या यूज होगा, विल, वुड और शुड। तो देखो, जब लिस्ट लगा हो तो इसके साथ जो मॉडल वर्ब फॉलो होती है वो होती है शुड, अन्य मॉडल वर्ब यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विल और वुड का यहां पर ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर है वो भी गलत है। यदि आपको मिल जाए ना कंजंक्शन, फिर उसके बाद शुड के अलावा कोई अन्य मॉडल वर्ब नहीं लगाना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 8। यू नॉट पार्क योर कार हियर, इट इज नो पार्किंग जोन, यानी यह नो पार्किंग जोन है, यानी यहां पर आप कार खड़ी नहीं कर सकते। मस्ट या शुड, अच्छा 2 बार मस्ट हो गया, चलो एक बार हटा देते हैं हम। अब बताएंगे यहां पर हम क्या लगाएं, शुड और मस्ट में से बता दो। देखो, एडवाइस दोनों में होती है, एडवाइस दोनों में, लेकिन यहां पर प्रतिबंध लगा है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, ठीक है। और शुड में क्या आ जाएगा, एडवाइस। अब दोनों में डिफरेंस है, यहां पर बिल्कुल मनाही है कि आपको यहां पर कार पार्क नहीं करनी है, तो मस्ट लगाना होगा। सलाह नहीं दे रहे कि आप मत लगाओ भाई, वो मतलब लॉ के अनुसार भी गलत है ना, क्योंकि वो नो पार्किंग जोन है। मस्ट मॉडल वर्ब सेंटेंस 8 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 9। ही वी स्लीपिंग नाउ, ही हैड अ लॉन्ग डे। मस्ट, कैन एंड मे। अब यहां पर क्या लगाएंगे सेंटेंस नंबर 9 में, देखो ऑप्शन नंबर क्या यूज होगा, मस्ट।
ऑप्शन नंबर ए मस्ट क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग यहां पर लॉजिक है, लॉजिक लगा रहे, बहुत ही लंबा डेरा यानी कि उसने पूरे दिन काम किया है, तो स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिडक्शन है यहां पर। और जब स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिडक्शन है तो फिर मस्ट ही यूज होगा, कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, आपकी एबिलिटी की बात नहीं हो रही, मे परमिशन और सजेशन इनकी भी बात नहीं हो रही, तो बी और सी राइट नहीं होंगे। राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। बाहर जाने से पहले होमवर्क को क्या करना है? होमवर्क आपको फिनिश करना है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या लगाएं भाई? मे क्या बताएगा? परमिशन, क्या यहां पर परमिशन दी जा रही है? नहीं, नहीं लगाना। कुड क्या बताएगा? कुड पॉसिबिलिटी बताएगा, संभावना, या पास्ट एबिलिटी बताएगा? कुड पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी बता देगा पास्ट की, ठीक है। मे क्या बताएगा? परमिशन, क्या यहां पर परमिशन की बात हो रही है? नहीं हो रही। तो मोरल ऑब्लिगेशन या एडवाइस, सलाह दी जा रही है और मोरल भी है वो, तो मोरल ऑब्लिगेशन या एडवाइस। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। और टू का प्रयोग कर लो, यू ऑट टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस, ये क्या हो गया? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। टोटल सेंटेंस हो गया, ये हो गए 10। स्कोर बता सकते हैं कि आज की क्लास का आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है? अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से नीडी स्टूडेंट को ये क्लास शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।